कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार जारी है। ब्रेकफास्ट पर चर्चा के ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा मौका है। 2023 में विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सीएम की कुर्सी पर शुरू हुआ था साइलेंट पावर गेम, सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार। हाईकमान ने तब एक फॉर्मूला बताया था कि 5 साल की सरकार में आधा आधा लीडरशिप जो है वो कार्यकाल पूरा करेंगे, पहले सिद्धारमैया और फिर डीके शिव कुमार। और ये माना जाता है कि पैक्ट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुआ था और अब डीके शिव कुमार याद दिला रहे हैं कि जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा। दूसरी ओर सिद्धारमैया अपनी लोकप्रियता के दम पर अपने पूरे कार्यकाल को समाप्त करना चाहते हैं और यहीं से शुरू हुई पावर की ये खींचतान। नाश्ते पर दोनों लीडर्स पहले बैठे थे और एक बार फिर आज सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के घर पहुंच रहे हैं नाश्ते पर चर्चा करने के लिए। डीके शिव कुमार ने खुद इस बात का जिक्र किया कि सीएम उनके साथ बैठेंगे और राज्य के कई चर्चाओं पर जो है चर्चा करेंगे। साथ ही मतलब जो है अब साफ है कि इस पूरे पावर टसल को लेकर ना इफ है बल्कि सिर्फ व्हेन, यानी पावर की कुर्सी जो है वो कब डीके शिव कुमार के हाथ में होगी। कर्नाटका में जो नेता है वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो महीना है, खास तौर पर अगर 15 दिसंबर से हम 15 जनवरी की बात करें, मकर संक्रांति तक ये समय जो है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में हो सकता है कि तब तक ये पूरा मामला ठंडा दिखाई दे और हाईकमान भी इस वक्त काफी सोच समझकर ये फैसला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने जिस तरह से ट्विटर पर आकर पावर को लेकर हाल ही में पोस्ट किया था, उसके बाद कयास कहीं लगाए जा रहे थे कि जल्द ही कर्नाटका में सीएम की कुर्सी पर बदलाव जो है वो देखा जाएगा। लेकिन सिद्धारमैया के घर पर हुई ब्रेकफास्ट की बैठक में दोनों नेता चेहरे पर मुस्कान के साथ नजर आए, जैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आज फिर एक बार सीएम पहुंचेंगे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर पर, जहां पर फिर एक बार शायद यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। इस बीच 8 दिसंबर से विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है बेलगावी में और तब तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस की रणनीति सिर्फ ये होगी कि अपोजिशन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार पर वार करेगा उसका जवाब जो है वो कैसे दिया जाए। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही कि कुर्सी पर चल रही है खींचतान आखिर कब तक ऐसी ही ठंडी दिखाई देगी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद ये पावर टसल फिर एक बार शुरू हो सकता है। कांग्रेस के लिए इस पूरे मामले पर जो जवाबदेही है वो और भी ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की साख इस वक्त दांव पर लगी है, क्योंकि दक्षिण में कई राज्य है जहां पर अगले साल चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस का हर एक फैसला कर्नाटका पर वो ये तय करेगा कि पार्टी की छवि बाकी के राज्यों में कैसी होगी। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु।